नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए हर बार हम लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई काम ऐसा मिल जाए कि मैं फ्री टाइम में कर पाऊँ और उस काम करके आप अच्छा खासा अर्निंग करो, तो ऐसे क्या संभव हो सकता है? हाँ, बिल्कुल संभव है। क्योंकि डेटा एंट्री और डेटा क्लीनिंग एक ऐसा काम है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट एक स्किल सीखना है, वो है एमएस एक्सेल। तो आज मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा और मैं आपको पूरा कस्टमर का डेटा क्लीन करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से डेटा क्लीनिंग के लिए आपको चार्जेस दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक एक्सेल शीट दिया गया है, वो अराउंड अराउंड 1 लाख से भी ज्यादा डेटा है। तो 1 लाख से भी ज्यादा डेटा यहाँ पे दिया गया है और इस डेटा को आपको क्लीन करना पड़ेगा। मतलब इस डेटा को आपको क्लीन करके मतलब आपको कस्टमर को भेजना होगा, तभी आपको कस्टमर पैसा देने वाला है। वो कितना पैसा देने वाला है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक गिग देखने को मिला जो fiverr.com के प्लेटफॉर्म से मिला। देखिए इन्होंने क्या किया, करीबन $388 कंप्लीट किए और इसका चार्जेस देखिए, बेसिक चार्जेस है 1345 रुपीज। तो वो भी कितने काम करने के लिए, 600 डेटा। तो सोचिए मैं आज में जो डेटा दिखाऊंगा 1 लाख डेटा है। तो एक बार आप कैलकुलेट करके देख लेना, अगर 1 लाख डेटा को मैं मान के चले मैं 600 से डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा, करीबन करीबन 166। तो 166 मल्टीप्लाई 1345, करीबन करीबन अराउंड 1 लाख से 2 लाख आपको पर प्रोजेक्ट में मिलने वाले हैं। तो क्या ये इस तरीके से काम इजीली मिलेगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा और आपको प्रॉपर एक गिग बनाना होगा जो fiverr.com के ऊपर आप बना सकते हैं। अगर आप कैसे इस तरीके से गिग बनाया जाता है वो जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में सिर्फ गिग लिखिए, नहीं तो आप फाइवर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल के ऊपर डेटा क्लीनिंग मार्च का ही काम है। इसके ऊपर मैं सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया हूँ। अराउंड 1 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं इस फील्ड में 15 साल काम कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ और एक्सेल के ऊपर 15 साल से पढ़ा रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस में मैं आपको सारी चीज सिखा रहा हूँ और आपको मैं कंटिन्यू सिखाता रहूंगा। आप सिर्फ एक काम करिए, आप जितने सारे प्रैक्टिस फाइल में आपको नीचे डाउनलोड सेक्शन में दूंगा, उसको डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए बहुत सारे लोग होता क्या है, सीख तो लेते हैं मगर प्रैक्टिस करते नहीं है, इसलिए उसको काम मिलने के बाद वो कंप्लीट नहीं कर पाते। और एक चीज आप याद रखिएगा, अगर काम टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं कर पाए तो कस्टमर आपको दोबारा काम नहीं देगा, क्योंकि वो रेटिंग आपको नेगेटिव देगा। तो इस प्लेटफॉर्म से आपको दोबारा काम नहीं मिलेगा। तो अच्छी तरीके से सीख लीजिए, उसके बाद काम करिए। आप कहेंगे सर मैं कहाँ से सीखूं, तो आप सीखने के लिए मुझे कमेंट्स में बेसिक टू एडवांस लिखिए। देखिए इनका जो स्टैंडर्ड चार्जेस है, प्रीमियम चार्जेस है, पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। अगर 1,000 डेटा के ऊपर वो 2,200 चार्जेस लेते हैं। तो इन्होंने कितना पैसा कमाया, कहाँ से मिला, आप देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका से काम मिला, साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट से काम मिला, यूनाइटेड स्टेट से काम मिला और इसी तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्री से इसको काम मिला। तो काम किस तरीके से है, किस तरीके से काम को किया जाता है, चलो मैं एक डेमो आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जो कस्टमर का डेटा है और इस डेटा के बेसिस में आपको कैसा काम करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। तो ये जो डेटा है, इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि इस डेटा को क्लीन करके कुछ इस तरीके से कस्टमर का रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है, सबसे पहले समझिए। यहाँ पे क्या क्या है, जो गाड़ी का जो सेल्स है उसका डेटा है। तो एक ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, जिसका व्हीकल्स है, उस व्हीकल्स में कितना सेल्स हुआ, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। कौन सा सालों में हुआ, साथ ही साथ कितनी क्वांटिटी का हुआ, कौन सा गाड़ी कैटेगरीज है, कौन सा कंपनी बनाते हैं, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। सिर्फ कस्टमर को कुछ इस तरीके से डेटा क्लीनिंग चाहिए, मतलब वो कौन सा कैटेगरीज की गाड़ियां यहाँ पे बेच रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यूजेस एक्चुअली देखा जाए तो यूजेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक्चुअली यहाँ पे कस्टमर का यूजेस का डिमांड नहीं है, कस्टमर का मेक्स का डिमांड है। मतलब कौन सा कंपनी तैयार कर रहा है उसका डिमांड है। यूजेस आप हटा दीजिए। तो इस तरीके से प्रोडक्ट उसको चाहिए, मतलब कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने बनाया, वो लिस्ट पूरा यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। लंबा सा लिस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। इस लिस्ट को कस्टमर को चाहिए। तो कस्टमर जो डेटा चाहिए उस डेटा को आपको क्लीन करके देना होगा। अभी देखिए जैसे ऑटोमोबाइल्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ऑटोमोबाइल्स के ऊपर जो जो कंपनी है वो आएगा। बस के ऊपर क्लिक करूंगा तो बस का डेटा आएगा और यहाँ पे मैं पिकअप के ऊपर क्लिक करूंगा तो पिकअप वैन का डेटा आएगा। तो इस तरीके से डायनामिक मैंने कैसे बनाया, चलो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ।
और इसी तरीके से काम के लिए आपको पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो रॉ डेटा है इसको कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट करना है। कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट करने का मतलब है पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अभी जाना है इंसर्ट टैब में और उसके बाद जाना है पिवोट टेबल में। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको पिवोट टेबल मिलेगा, उसके बाद जस्ट ओके करना है। देखिए पिवोट टेबल हर वर्जन में है, चाहे वो 2007 में हो, चाहे 2010 में हो, तो 2013 में हो, हर वर्जन में आपको पिवोट टेबल मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टोटल सेल अमाउंट है इसको मैं कहाँ पे रखूंगा, वैल्यूज पे। क्यों? क्योंकि टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैक्स मतलब कौन सा कंपनी बना रहा है उसका डेटा चाहिए, तो यहाँ पे मैक्स के ऊपर रखूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो मैं कस्टमर का अगर रिक्वायरमेंट हो कि नहीं मुझे मैक्स नहीं, मुझे टाइप ऑफ व्हीकल्स चाहिए, तो टाइप ऑफ व्हीकल्स यहाँ पे ले लीजिए। तो आप ऑटोमेटिकली जो डेटा चाहेंगे वो डेटा को आप रो पे रख दीजिए, तो यहाँ पे वो रो डेटा आ जाएगा। तो मुझे एक्चुअली मैक्स चाहिए, यहाँ पे मैं मैक्स के ऊपर क्लिक करूंगा। अभी देखिए यहाँ पे डेटा तो आ चुके हैं, मगर पॉइंट क्या है, डेटा तो यहाँ पे आ चुके हैं। अभी मुझे चाहिए कि बास कितना सेल किया गया वो मुझे देखना है, और वो भी कौन सा कंपनी को सेल किया, मतलब कौन सा मैक्स के लिए किसके लिए तैयार किया गया वो यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे मैं जो यहाँ पे टाइप ऑफ व्हीकल्स है इसको मैं फिल्टर में रखूंगा। तो यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ व्हीकल का अगर फिल्टर में रखूंगा तो फिल्टर में आ जाएगा। तो आप यहाँ से एक एक डेटा को चूज कर सकते हैं। मान के चलिए मुझे बस चाहिए तो बस के ऊपर क्लिक करूंगा तो बस का डेटा आ जाएगा। यहाँ पे मान के चलिए मुझे देखा जाए तो पिकअप के चाहिए तो पिकअप लिखूंगा, मत सेलेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिक पिकअप शो करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग डेटा को आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर फिल्टरिंग करेंगे तो आपको कुछ डेटा ठीक ठाक देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा कि आप फिल्टर छोड़ दीजिए, आप दूसरा तरीका यूज करिए। वो दूसरा तरीका क्या है, देखिए आपको जाना है एनालाइज टैब में, उसके बाद जाना है इंसर्ट स्लाइसर में। तो स्लाइसर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है टाइप ऑफ व्हीकल्स। तो टाइप ऑफ व्हीकल्स के ऊपर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे ओके करने के बाद देखिए पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो पूरा डेटा को मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा। कैसे एडजस्टमेंट करूंगा, यहाँ पे देखिए ऊपर हेडिंग में एक ऑप्शन आ गया और उसके नीचे है कॉलम्स। तो कॉलम्स में जाने के बाद यहाँ पे कॉलम्स को बढ़ाना है। तो आप जितनी कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से कॉलम बढ़ा दीजिए और इसको आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो जितना एडजस्टमेंट करेंगे उतना ही देखने में अच्छा लगेगा। अभी काम हो गया। आप इसको कलर भी दे सकते हैं, कौन सा कलर रखना चाहते हैं उसके हिसाब से कलर दे दीजिए। अभी देखिए मुझे चाहिए पिकअप, तो मैं पिकअप के ऊपर क्लिक करूंगा तो पिकअप का डेटा आएगा। मोटरसाइकिल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मोटरसाइकिल का डेटा आएगा। इसका मतलब क्या है, कस्टमर अभी इजीली उस डेटा को फिल्टरिंग कर पाएंगे, क्योंकि इस रॉ डेटा से उसको पता ही नहीं चलता था कि पिकअप में कितना सेल हुआ, बस में कितना सेल हुआ, कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर हुआ, कौन सा कैटेगरी के ऊपर हुआ, तो कौन सा कंपनी बनाया, ये सब कुछ डेटा मैंने उसको फिल्टरिंग करके दे दिया। इस तरीके से डायनामिक करके दे दिया। अभी उसको जो डेटा देखना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, सारे डेटा उसके सामने होगा। तो आप कहेंगे सर ट्रक्स का कितना सेल हुआ वो कैसे पता चलेगा। देखिए नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो सेल्स का डेटा है वो साम होकर आ जाएगा। मगर दिक्कत वाला बात है कि मैं यहाँ पे सेल में जो डेटा आ रहा है वो डेटा पॉपअप नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सेल को सिलेक्ट करूंगा, होम टैब में जाऊंगा, जनरल में जाऊंगा और यहाँ पे मोर नंबर्स फॉर्मेट्स में जाऊंगा। ध्यान से देखिएगा आपको कहाँ पे जाना है, इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद होम, जनरल, उसके बाद नंबर्स ऑफ मतलब मोर नंबर्स फॉर्मेट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी जाना है नंबर्स में और यहाँ पे जो 2 डिजिट दिख रहा है इसको आपको जीरो करना है। ध्यान से रखिएगा यहाँ पे जीरो करना है। जस्ट ओके कर दीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल डेटा दिखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से डेटा को आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से डेटा को आप फिल्टरिंग कर सकते हैं, इसी तरीके से डेटा को आप डायनामिक बना सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, अगर मैं एनालाइज टैब में जाऊँ और यहाँ पे इंसर्ट टाइम फ्रेम में जाऊँ तो देखिए टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं और यहाँ पे स्लाइसर में जाकर आप ईयर को भी चूज कर सकते हैं। पीरियड ऑफ ईयर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा पीरियड ऑफ ईयर, इसको चूज करिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए सारे साल आपके सामने आ जाएगा, इसको आप बढ़ा दीजिए और सेल्स को यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे होगा क्या, आपको सारे यहाँ पे ईयर भी दिखेगा। मान के चलिए मुझे 2015 की डेटा देखना है तो मैं 15 के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं ट्रक के ऊपर क्लिक करूंगा तो 15 में जितना ट्रक का सेल्स हुआ वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी डायनामिकली बना सकते हैं चीजों को, आप इस तरीके से सारी चीजों को फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो कस्टमर इसी काम के लिए आपको पैसा देने वाला है, इसी काम के लिए आपको चार्जेस देने वाले हैं। तो जो आप यहाँ पे डेटा देखिए सारे में एक्सेल सीट को नीचे डाउनलोड सेक्शन में दे दिया।
जाकर डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए। और आप एक्सेल को बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बेसिक टू एडवांस लिखिए। मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर आपको सीरीज लेके आ रहा हूँ, तो इसके लिए आपको नीचे कमेंट्स में लिखना है बेसिक टू एडवांस। आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।